आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है ये हमारी एक सीरीज का पार्ट है। हमारी सीरीज सीएनसी को लेके है। सीएनसी को हम बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक जहां फैक्ट्री के पार्ट्स बनते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, सीएनसी ऑपरेटर जहां पे प्रोग्राम को मशीन में डालने के बाद उससे फाइनल प्रोडक्ट जहां तक बनाता है और उसको पास कराना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पास कराने तक का पूरा ये सीरीज रहेगा। इसमें हमारा जो मैक्सिमम वीडियो जो रहेंगी वो सीएनसी लेथ मशीन के जी कोड पे रहेंगी। जी कोड को हम बारीकी से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। समय ज़रूर लगेगा लेकिन हम पूरा इस पे फोकस रखेंगे कि हम आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आज की ये सीएनसी लेथ मशीन का जो हमारा कोड से रिलेटिव आज फर्स्ट वीडियो है। पिछला हमने वीडियो सीएनसी मशीन से रिलेटिव में सीएनसी पार्ट के बारे में हमने जानकारी ली, सीएनसी मशीन के एक्सेस के बारे में जानकारी ली, सीएनसी में जो प्रोग्रामिंग दो टाइप से बनाई जाती हैं उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई। उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत हमको लाइक जितने आपसे एक्सपेक्ट थे उससे अधिक कहीं हमको लाइक्स भी मिले। तो आप लोग जिस हिसाब से हमको मोटिवेशन दे रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो सीएनसी लेथ मशीन के प्रोग्राम जो एम कोड और जी कोड होते हैं प्रोग्राम में जो यूज किए जाते हैं उससे रिलेटिव आज फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो G00, ये हमारा प्रोग्राम का एक कोड है G00। तो ये कोड से रिलेटेड वीडियो है, हम इसको बारीकी से समझेंगे और इसको हम लोग आपस में इसके डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स आपका खुला रहेगा, आप कमेंट्स में इसकी हमसे पूछ कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं और मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि मैं सभी का रिप्लाई का आंसर या उसका रिप्लाई मैं दे सकूं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पीछे वीडियो जो बनाई है अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और सारी वीडियो देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो जो है सीएनसी हमारे पार्ट्स से रिलेटिव है, वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक पार्ट्स हम लोग अच्छे से नहीं देख लेंगे और अच्छे से हमको समझ में नहीं आएंगे तब तक हम कोडिंग थोड़ा सा हमको टफ लगेगी। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी सीएनसी मशीन लेथ मशीन में जो पहला कोड है G00, इससे रिलेटिव रहेगी। तो सीएनसी मशीन में G0 एक रैपिड पोजिशनल कमांड होती है। रैपिड पोजिशनल कमांड होती है। आप अभी इतना इसको जानने की कोशिश कीजिए कि ये रैपिड पोजिशनल कमांड होती है। इसका उपयोग जो है टूल को, इसका उपयोग टूल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है और वो भी अधिकतम स्पीड से, अधिकतम गति मतलब मैक्सिमम स्पीड, जो मशीन की जो मैक्सिमम स्पीड है उस स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ले जाने के लिए करते हैं। एक हमारा स्थान ये है और दूसरा स्थान हमारा ये है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मशीन को जो हमारा टूल है उसको ले जाने की कोशिश की जाती है और मैक्सिमम स्पीड से, मतलब मैक्सिमम जो हमारी स्पीड रहेगी उसके द्वारा हम टूल को लेके जाएंगे। वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो आगे की डायरेक्शन में हो, पीछे की डायरेक्शन में हो, एक्स अक्ष पे हो, एक्स अक्ष प्लस में हो या माइनस में हो, वाई में हो या जेड में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो वो हम लोग G01 जो है कोड, हम लोग टूल की गति जो है उसको हम लोग मोशन देते हैं, गति को देते हैं। टूल अगर एक पोजीशन पे खड़ा हुआ है, सपोज दैट मानिए कि टूल ये हमारा जॉब पीस लगा हुआ है, ये हमारा मशीन के चक में पकड़ के रखा हुआ है, ये आप समझने की कोई, और टूल मेरा यहाँ पे है, ठीक, मेरा टूल ये है
और टूल को मुझे यहाँ से इसको वर्क करना है, इस वाले पॉइंट से इसको मशीन को टूल को वर्क करना है। टूल को मैं यहाँ से मैक्सिमम स्पीड में यहाँ लाके रोकूंगा, ये मैं इस पॉइंट पे रोकूंगा। तो टूल इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक जो आएगा वो मशीन की मैक्सिमम स्पीड होगी, उस स्पीड से आएगा। और इस स्पीड को हम मशीन को किस तरह से समझाएं कि मशीन का जो टूल है ये टरेट में लगा हुआ है। आप टरेट को, आप हमारा जो सीएनसी मशीन का पार्ट्स है उसको आप देख सकते हैं, उसमें ये टरेट आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये मेरा टरेट है और टरेट में ये टूल लगा हुआ है और टूल को मैक्सिमम स्पीड से आना है यहाँ तक और यहाँ आके रुक जाना है। तो मैं टूल को कमांड कौन सा दूं कि मेरा टूल इस वाले पॉइंट से, जहां पे ये टूल लगा हुआ है इस वाले पॉइंट से यहां तक आए और यहां पर रुक जाए। तो उसी कमांड जो है वही कमांड है G00, ये कमांड है। इसके बाद में मुझे यहाँ पे x और y मुझे देना पड़ेगा कि x में मेरा कितना है और मेरा z में कितना है। ये मेरा प्लस x है और ये माइनस मेरा x है। ये मेरा प्लस z है और ये माइनस मेरा z है। क्लियर? x, तो ये कोऑर्डिनेट मुझे देने पड़ेंगे। जब मैं ये कोऑर्डिनेट दूंगा तो मशीन यहां से मैक्सिमम स्पीड में यहां तक आएगी और ये कोऑर्डिनेट मैंने दिए हैं एक्स और माइनस में जो मैंने दिए वहां जाके रुक जाएगी। ये 00100 मतलब G00 इस कोड का यूज किया जाता है। मतलब मशीन रैपिड पोजीशन, आप यहां पे देख सकते हैं रैपिड पोजीशन जो कमांड है ये आपको याद रखना है। G01 रैपिड पोजिशनल कमांड है। इसमें टूल होता है, टूल को हम चलाते हैं, टूल हम चलाते हैं। जॉब तो हमारा यहाँ पे चक में रोटेट कर रहा है। क्लियर? जो हमारा जॉब है वो तो हमारा चक में रोटेट कर रहा है। चौक में रोटेट होने के बाद में हमको टूल को गति देनी है। तो टूल को गति देने के लिए सबसे पहले हमें टूल को जॉब के पास लाना होगा। ये जो जो जॉब है जॉब के पास में इस वाले पॉइंट पे लाना होगा। मैं इस पॉइंट को ए नाम इंडिकेट करता हूँ। ये वाला जो है जहां पे मेरा कर्सर आप देख रहे हैं ये वाला मेरा पॉइंट है, यहां लाना होगा। यहां से फिर मैं जॉब पे कटिंग करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मुझे टूल को अपने जॉब के नजदीक लाना होगा और वो भी मैक्सिमम स्पीड से। उसके लिए मैं यूज करता हूं G00 ये वाला कोड। और ये जहां पे मशीन टरेट अपना स्टे रहता है मतलब रुका हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं होम पोजीशन। होम पोजीशन, उसको हम होम पोजीशन बोलते हैं। तो होम पोजीशन से मुझे टूल को मैक्सिमम स्पीड में यहां तक लाना है। क्लियर? तो ये इस टूल को गति देने के लिए हम जो जी कोड यूज करते हैं, पहले हमारा पिछला वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे कोड दो होते हैं, या तो जी कोड होते हैं या एम कोड होते हैं। तो जी कोड यहाँ पे यूज हो रहा है और जी कोड में 00 ये कोड हम यूज कर रहे हैं। और ये कोड यूज जो होता है टूल को एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक लाने के लिए, वो भी मैक्सिमम स्पीड में, ये हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स है 00 का सिंटैक्स है वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये कोड लिखा जाएगा आपको G00। उसके बाद में x में कितना उसको आना है, प्लस माइनस उसको किधर जाना है। तो हमारा टूल, ये हमारा जो एक्सेस है वो हमारा यहाँ है, ये वाला पॉइंट। हम जब हम करते हैं तो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये मतलब जो x है ये x। क्लियर? और ये हमारा z है, ये वाला, ये। क्लियर? इसमें मैं यहाँ पे x और y इधर बनाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये मेरा z पोजीशन है, z। ठीक है? और ये मेरा x पोजीशन है, x। x मेरा इधर तो
प्लस डायरेक्शन में और इधर मेरा माइनस डायरेक्शन में एक्स। क्लियर? जेड मेरा इधर तो प्लस है और इधर मेरा जेड जो है माइनस है, और मेरा जॉब कुछ इस टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। ये मेरा जॉब पीस मेरा ये है, जिसको मैं इस तरह से सेडेट कर देता हूँ ये। और मेरा टूल है वो यहाँ पे है, इस पोजीशन में है। तो टूल को यहाँ से मैक्सिमम स्पीड में मुझे यहाँ तक लाना है, इस वाले पॉइंट तक। टूल को यहाँ से मैक्सिमम स्पीड में लाना है इस वाले पॉइंट तक। तो मैं ये वाला कोड यूज करूंगा, ये G01। सबसे पहले मैं x की कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो x में मुझे कहाँ आना है? x में मुझे यहाँ आना है। तो मैं 0 से यहाँ मेरा कितना है, मान लो 1 हो गया, ये पॉइंट मेरा 2 हो गया, ये मेरा पॉइंट 3 हो गया, ये 3.5। तो मैं यहाँ पे 3.5 लिखूंगा, 3.5। क्लियर? जेड में मुझे कितना आना है? तो जेड तो मेरा यहाँ 0 है, तो जेड मेरा प्लस होगा ना यहाँ। तो मैं जेड में एक प्लस में हूँ, ओनली 1.0, ये जेड में। सिंटेक्स इस तरह से लिखा जाता है सीएनसी मशीन में जब हम कोड G00 यूज करते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखें, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग मशीन में जब एक्स और जेड एक्स पे जब हम अपना जॉब को रखते हैं और टूल हमारा होम पोजीशन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये होम पोजीशन, ये वाला। क्लियर? टूल अपना होम पोजीशन पे स्टे है और टूल को मैक्सिमम स्पीड से आना है, तो हम सिंटेक्स इस तरह से लिखते हैं प्रोग्राम में। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, टूल किसी भी पोजीशन में हो सकता है, वहां से हमको लेने के आना है। एग्जाम्पल उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम न्यूमेरिकल ये जो लिखते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ लाइन के लिए लिखे जाते हैं। जब हम कोड मशीन में लिखते हैं तो हम ये सीक्वेंस लिखते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सीएनसी की जो प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएगी। तो ये जो हम एन कोड यूज करते हैं, ये हमारा सीरियल नंबर होता है। जी कोड हमने यहाँ लिखा G00, एक्स लिखा हमने, एक्स में हमें 50 जाना है और जेड में हमें 10 जाना है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टूल है वो कहाँ रुकेगा? दोनों डायरेक्शन में प्लस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा जेड भी प्लस है और एक्स भी प्लस है, माइनस कोई भी नहीं है। तो जेड जो है हमारा प्लस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे है, इस वाली पोजीशन में। और जे और एक्स है मेरा, वो एक्स भी मेरा प्लस में। तो ये वाला कहीं ना कहीं ये पॉइंट हो सकता है, ये वाला। मेरा टूल होम पोजीशन से रैपिड पोजीशन में आएगा और यहाँ कहीं रुकेगा। इस तरह से ये एग्जांपल है। इसका हम अर्थ समझते हैं। टूल तेजी से x50 और Z10 पोजीशन पर आएगा। ओके, इस दौरान मशीन की अधिकतम रैपिड स्पीड का उपयोग होगा। इस दौरान क्या होगा? मशीन की अधिकतम रैपिड स्पीड का उपयोग होगा। G0 का उपयोग टूल को पोजीशन पर ले जाने के लिए किया जाता है, कटिंग के लिए नहीं। इसमें कोई भी कटिंग का कार्य नहीं होगा, क्योंकि मशीन मैक्सिमम स्पीड से आता है, इसलिए इसमें कोई कटिंग नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ टूल अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूल को मूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हम G00 का यूज करते हैं। ये हमारा कोड का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, अब हम सीएनसी मशीन में G0 कोड का हम प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम लिखा गया है। ये हमारा परसेंटेज का साइन है, ये वाला परसेंटेज का साइन आप लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम का नेम दिया है। ये हमने जो प्रोग्राम का क्या किया है, नेम। ये प्रोग्राम G01 हमने डायरेक्शन के लिए लिया है कि G01 से क्या होता है कि हम लोग मशीन को ये बताते हैं कि डायमेंशन, हमारी जितनी भी डायमेंशन हमने दी गई हैं एक्स और वाई में, जो भी दी गई हैं, एक्स हमारा 50 दिया गया है, यहाँ पे इस प्रोग्राम में भी आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स 50 दिया गया है, ये वाला है ना। और जेड में ये 5 दिया गया है।
तो ये 5 क्या है, mm है, इंच है, क्या है। तो ये हमने मशीन को सबसे पहले यहाँ पर ये इंडिकेट कर दिया कि ये डायमेंशन mm में है, ये mm में, ये प्रोग्राम का नेम है। ये आप पिछला वीडियो जाके आप चेकआउट कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर लीजिए, उसको शांतिपूर्वक देख लीजिए। तो ये हमारा मशीन का ये नाम है। ये हमने मशीन को बोल दिया G21 से कि जो भी डायमेंशन दी गई है वो mm में दी गई है। ये हमने अभी अभी इसके बारे में जिक्र किया। ये हमारा कोड है G00। इसका मतलब है मशीन मैक्सिमम स्पीड से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जानी है। और मशीन का जो टूल है वो कहाँ है, अपनी होम पोजीशन पे, जहां पे होम पोजीशन स्टे रुकता है, वहां से इसको आना है। कहाँ आना है, ये एक्स में इतना आना है और वाई में इतना आना है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि एक्स में हमारा 50 आएगा और जेड में हमारा 25 आएगा। तो इस तरह से एक्स और 25 हम इंडिकेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के अगर दिखाऊं तो ये मेरा एक्स है और ये मेरा जेड है। तो जेड में मेरा इधर जो है जेड प्लस होगा और इधर मेरा जेड माइनस होगा। इधर मेरा एक्स जो है प्लस होगा एक्स और इधर मेरा माइनस एक्स होगा। और टूल मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक, टूल मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये मेरा टूल है। यहां से टूल को एक मैक्सिमम स्पीड में मुझे आना है। तो एक्स में मेरा 50 कहाँ होगा कोऑर्डिनेट में, अगर आप देखेंगे एक्स में, तो एक्स मेरा प्लस है, तो मान लेते हैं 10 यहाँ पे हो गया, 20 यहाँ पे हो गया, 30 यहाँ पे हो गया, 40 यहाँ पे हो गया और 50 यहाँ पे हो गया। क्लियर। अगर जेड में बोले तो जेड में 5 है, तो जेड में +5 है। मेरा एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया और 5 मेरा यहाँ हो गया। तो यहाँ कहीं होगा इसके सीध में ऊपर कहीं और यहाँ कहीं। टूल को इस वाले पॉइंट पे आना है। ये पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वालिटी अगर मुझे और बढ़ानी है वीडियो की तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो की क्वालिटी और अधिक बढ़ाई जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की क्वालिटी और अधिक मैं बढ़ाऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूल यहाँ से रैपिड पोजीशन में, रैपिड पोजीशन का जो कोड है वो क्या है, G00। इससे टूल यहाँ पे मैक्सिमम अपनी स्पीड से कंटिन्यू यहाँ की तरफ मूव करेगा और यहाँ के रुक जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई के, जो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, मशीन को यहाँ पे बता दिया है कि आपको रैपिड आना है, रैपिड एकदम आना है। और कहाँ तक आना है, एक्स में ये है और जेड में मुझे ये है, एक्स और जेड, ठीक। तो एक्स और जेड यहाँ पे मशीन के पॉइंट को आना है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट है G01, ये कोड आगे आने वाला है तो इसको हम लोग देखेंगे। मैंने नेक्स्ट ये वाला कोड लिख दिया और उसके बाद में फिर मैंने G01 लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा है कि x में उसको 100 जाना है और z में भी उसको 100। मान लो टूल आपका काम करके यही था और यहाँ से वो 100 पीछे की तरफ जाएगा और z प्लस की तरफ जाएगा। तो x में मेरा 100 कहाँ होगा, ऊपर की साइड, और मेरा z में प्लस कहाँ होगा, इधर की तरफ। मतलब z मेरा इधर की तरफ प्लस होगा और x मेरा इधर। तो इसका मतलब है वो टूल कहीं अपनी होम पोजीशन पे ही जाएगा, होम। आप समझ गए होंगे इस कोड को बहुत अच्छे से। अपना कोड को एक पेन पेपर डायरी पे नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर सीएनसी मशीन को अगर आपको सीखना है, समय अगर देना है, तो आप इन कोडों को नोट डाउन करते रहिए 1 बाय 1। आज हम G00 के बारे में हम आज वीडियो देख रहे हैं। अगली जो हमारी वीडियो आनी है वो G01, फिर 2, फिर 3, फिर 4, नेक्स्ट, इस तरह से हम चलते रहेंगे और हम सारे प्रोग्राम इन्हीं कोडों के माध्यम से 1 बाय 1 करेंगे आपके अकॉर्डिंग। आप मुझे ड्राइंग बताएं और मैं उसके अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं प्रोग्राम करूंगा और प्रोग्राम में मैं लाइव मशीन को भी आपको चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये मेरा जो कोड नेक्स्ट मैंने जो यूज किया, ये वाला G00, इसको मैंने कहा कि x में आप टूल को मैं कमांड दे रहा हूँ
एक्स में आप 100 जाइए और जेड में भी 100 जाइए। तो यहाँ तो मेरा पॉइंट 0 0 है ना, इस पे तो मुझे एक्स में भी 0 है और जेड में भी 0 है। तो जेड में मुझे प्लस जाना है तो इधर जाना है जेड में, और एक्स में मुझे प्लस जाना है तो ऊपर की तरफ जाना है। तो एक्स और जेड में मुझे जहां पे मिलेगा वहां पे टूल चला जाएगा, और टूल जाने के बाद में ये जो है कोड, इसको भी हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसको हम देखेंगे, और ये हम कोड यूज करेंगे। मशीन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, और ये जो लास्ट में इसको परसेंटेज साइन को लगाया जाता है, इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, मशीन अपनी पुनः रीसेट पोजीशन में आ जाए। ये हम लोग कोड यूज करते हैं। तो इस तरह से ये कोड है। हमने टूल को, इस कोड में क्या सीखा कि हमने टूल को कॉल किया बुलाने के लिए, और हमने उसको कमांड दिया अपनी टूल होम पोजीशन पे वापस जाने के लिए। हमने ये कोड हमने यूज किया, और इस कोड का जो हमको याद रखना है G00, ये हमने कोड सीएनसी मशीन में यूज करते हैं। इस कोड की अगर विशेषताएं देखें, टूल को तेजी से मूव किया जाता है, मशीनिंग समय कम करते हैं। इससे मतलब मशीनिंग कोई क्रिया नहीं की जा सकती, मशीन इससे नहीं कर सकते, मशीनिंग में यूज नहीं होता है, क्योंकि ये रैपिड पोजीशन मूवमेंट के लिए होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है टूल को, और हाई स्पीड में जाना है। कटिंग ऑपरेशन से पहले और बाद में इसका उपयोग किया जाता है। कटिंग ऑपरेशन से पहले और बाद में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। हम लोग कटिंग ऑपरेशन से पहले यूज कर सकते हैं इसको, या बाद में। हम कोई भी कटिंग ऑपरेशन के बीच में इसका यूज नहीं कर सकते। इसमें फीड रेट हम आगे देखेंगे। फीड रेट एफ की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, क्योंकि टूल एकदम मैक्सिमम स्पीड से आ रहा है और मैक्सिमम स्पीड से वापस जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे ये जो लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है, मैंने यहाँ एरो लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर G00 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे कटिंग हो रही है। अगर कटिंग हो रही है तो इसकी कटिंग की जो फीड है, आप फीड समझ रहे हैं, फीड जो है 0.2 mm है। mm क्यों है, आप इसको कमेंट्स में बता सकते हैं mm क्यों है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये कोड जो दिया है, ये वाला कोड, ये वाला जो कोड दिया है, ये mm का कोड दिया है कि सारी डायमेंशन mm में है। क्लियर। तो इसमें हमें फीड की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें फीड हम नहीं देते हैं। यहाँ पे आप सीएनसी मशीन के ये प्रोग्रामिंग की आप डायग्राम देख सकते हैं, चित्र जो हम G00 का यूज किया हुआ है, जैसा कि आपको हमने बताया। यहाँ पे मेरा जेड मेरा माइनस होगा, यहाँ पे जेड मेरा प्लस होगा। जेड मेरा यहाँ पे दोनों मेरे पॉइंट यहाँ पे जो है 0 हो जाएंगे, एक्स का भी 0 होगा और जेड का भी 0। एक्स में मेरी इधर की डायमेंशन सारी प्लस में होंगी, और एक्स की मेरी इधर की तरह डायमेंशन सभी माइनस होंगी। और टूल मेरा यहाँ से मूव किया होम पोजीशन पे, और यहाँ पे आके रुक गया। ये मैंने जो कोड यूज किया है वो G00 यूज किया है। तो इस तरह से मशीन का कोड है G00 रैपिड पोजीशन के लिए किया जाता है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार 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 रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो को सेव कर लीजिए और आप रिपीट कर करके देख सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पे मेरी पोजीशन ये खड़ी हो गई, यहाँ पे मेरा टूल अभी इस वाले पॉइंट पे मैंने को बुलाया, और यहाँ से मैं वापस कर सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैं नंबर की अगर बात करूँ, प्रोग्राम कैसे लिखा है, तो ये तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ तक तो मेरा सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मतलब लाइन। आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिए जिसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये मेरी लाइन हो गई यहाँ तक। क्लियर। यहाँ पे मैंने कोड लिखा है ये वाला कि मशीन को किस स्पीड से आना है ये, और एक्स में मेरी डायमेंशन ये है और जेड में डायमेंशन मेरी ये। क्लियर। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मशीन सीएनसी लेथ में जी कोड में G00 का क्या यूज है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि G00 का यूज कब किया जाता है, तो रैपिड पोजीशन के लिए किया जाता है। मशीन को मैक्सिमम स्पीड से बुलाना है या वापस लेके जाना है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मशीन को रैपिड पोजीशन में हम लोग यूज करते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे भी आपको समझाया गया है मशीन का G00 कोड। यहाँ पे आप सिंटेक्स ये लिखा हुआ है, ये वाला जो सिंटेक्स लिखा हुआ है, सबसे पहले हम ये यूज करते हैं, उसके बाद में हम एक्स की डायमेंशन लिखते हैं, फिर हम जेड की लिखते हैं। मेरा टूल होम पोजीशन पे ये है, मेरा होम पोजीशन।
ये मेरा होम पोजीशन है। क्लियर? ये मेरी जो एक्स की डायमेंशन है मेरी इधर पे प्लस की है और जेड में मेरी इधर प्लस है, मेरी इधर माइनस होगी जेड की, और एक्स की मेरी माइनस इधर की तरफ माइनस होगी एक्स की डायमेंशन। ये मेरा पॉइंट 0 0 पॉइंट, ये मेरा पॉइंट कहलाता है। क्लियर? मतलब जॉब का सेंटर लाइन है, जॉब की जो सेंटर लाइन है वो पॉइंट 0 0 कहलाएगा यहाँ। मतलब आधा हाफ जॉब इधर रहेगा और हाफ जॉब मेरा इधर रहेगा। ये मेरा चक में पकड़ा हुआ है, ये मेरा चक है। क्लियर? चक। तो इस तरह से टूल को यहां से एकदम मैक्सिमम स्पीड में मुझे लाने के लिए हम लोग कोड यूज करते हैं G00, ये वाला आप समझ गए होंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको सेंटर लाइन में लिया जाएगा, जॉब के सेंटर लाइन में ये पॉइंट होता है। और जब आप कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो ये एक्स में और जेड में जो पॉइंट होता है, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये होता है 0, 0, ये। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट है, इससे मुझे एक्स डायरेक्शन ऊपर, एक्स में मुझे यहाँ पे मान लो यहाँ तक मेरा एक्स जो है यहाँ तक पॉइंट है मेरा, मान लो 50 mm है, तो 50 में मुझे रोकना है एक्स में, एक्स में यहाँ मैं 50 लिख दूंगा। और जेड मेरा जो है इधर की है, तो इधर मुझे कहाँ तक रखना है इसको, यहाँ तक। तो यहाँ तक मान लेते हैं मेरा 2 mm है, तो मैं यहाँ पे 2 mm लिखूंगा, 0.0, 50.0। ये मेरा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। मुझे जो लिखना है ये मेरा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। अगर आपको सिंटेक्स भी कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन में आता है तो आप सिंटेक्स पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल से कोड है। आपको बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाए। समझने की कोशिश करें, एक एक कोड को आप समझते हुए चलें, आपको सारा कोड समझ में आ जाएगा। आप प्रोग्राम कर लेंगे, आप सीएनसी मशीन को चला लेंगे। सीएनसी मशीन मैनुअल जो मशीन होती है उससे भी ज्यादा सिंपल होती है, और प्रोग्राम लिखना तो उससे भी ज्यादा सिंपल होता है। आप ड्राइंग बनाए, आप मास्टर कैम में आप बना सकते हैं, कोड भी अपने आप लिख जाते हैं। आप सिर्फ ड्राइंग बनाइए, मास्टर कैम में ड्राइंग बनाइए और ड्राइंग बनाने के बाद में क्लिक कीजिए, अपने आप प्रोग्राम आपका लिख जाता है। कुछ भी नहीं करना आपको, मास्टर कैम में सिर्फ ड्राइंग बनाइए और अपने आप प्रोग्राम लिख जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ गए होंगे कि हमें सिंटेक्स किस तरह से लिखा जाता है और सिंटेक्स लिखने में हमें कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो सिंटेक्स लिखना हम लोग यहाँ से जान गए। नेक्स्ट ये है सीएनसी मशीन में जी कोड का और यूज करना। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये रैपिड ट्रेवल के लिए हम लोग यूज करते हैं। G0 कोड इज यूज मूव द टूल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन एट द मैक्सिमम स्पीड, रैपिड स्पीड। क्लियर? ये इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, आपने हिंदी में देखा। एग्जाम्पल आपका जे लिखा हुआ है। मीनिंग इसका, द टूल विल बी मूव, टूल मूव करेगा रैपिडली एट मैक्सिमम स्पीड में, है ना, एक्स और जेड में। क्लियर? पोजीशन एक्स और जेड पोजीशन। आपका सीएनसी जो प्रोग्राम लिखा जाएगा कुछ इस टाइप का लिखा जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला परसेंटेज का साइन है, ये प्रोग्राम का नाम है। और G01 ये हम मशीन को बताते हैं कि सारी डायमेंशन mm में है। इसके बाद में ये हमारा मेन जो हमारा कोड का आज का वीडियो है, G00 एक्स पोजीशन इतना है और जेड पोजीशन मेरा इतना है। इसके बाद में ये कटिंग कोड है G01, इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। एक्स में इतना, वाई में इतना, और एक्स में इतना और जेड में इतना। और फीड मेरी ये है, फीड को हम एप से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मेरा कोड फिर से है ये वाला G0, इसको मैं रैपिड पोजीशन में, होम पोजीशन में भेज देता हूं कि टूल अपनी वापस पोजीशन में जाए। और ये है मेरा स्पेंडल से मशीन को रोकना। और ये मेरा लास्ट में जो कोड जो परसेंटेज का है, ये है मेरा प्रोग्राम एंड हो गया, मशीन पुनः रीसेट हो जाए। फीचर ऑफ द G0 कोड, टूल मूव करेगा एट द मैक्सिमम रैपिड स्पीड में, यूज टू पोजिशन द टूल बिफोर कटिंग एंड आफ्टर कटिंग। इस कोड का जो यूज होगा वो पहले यूज होगा, बिफोर पहले कटिंग के, और यूज होगा आफ्टर कटिंग के। मतलब कटिंग के टाइम पे इसका यूज नहीं होगा, या तो कटिंग से पहले यूज कर सकते हैं या कटिंग के बाद में यूज कर सकते हैं, है ना, ये कहना है।
डज नॉट रिक्वायर फीड रेट, इसमें फीड रेट की रिक्वायर्ड नहीं होती है ऐप, है ना। रिड्यूस द मशीन टाइम, इस कोड से क्या होता है, मशीन का टाइम रिड्यूस होता है, कम होता है, क्योंकि मशीन में अगर ये टूल धीमे 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 अगर आएगा तो टाइम अधिक लगेगा, इसीलिए मशीन में ये रैपिडली आता है, जिससे हमारा जो टाइम है मशीन का वो कम लगता है, रिड्यूस हो जाता है। एक पार्ट को बनने में जो टाइम होता है वो रिड्यूस मीन्स कम हो जाता है, मशीन टाइमिंग। क्लियर। जो हमें ध्यान रखने वाली बातें वो है, डू नॉट यूज 00 फॉर कटिंग, कटिंग के लिए इस टूल को बिल्कुल, इस कोड को यूज नहीं करना है। अवॉइड करना है कोलोरेशन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, है ना। डूरिंग रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट की हमें मूवमेंट करना है, जिससे क्या होगा कि टूल और जॉब आपस में एक्सीडेंट नहीं करेंगे, ये चीज है। यहाँ पे हम लोग रैपिड ट्रेवल के यहाँ पे जो दिखाए गए हैं ये हम देख सकते हैं कि टूल मेरा यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे मेरा टूल है और टूल का एंड पोजीशन मुझे ये है और यहाँ पे मुझे भेजना है, तो मैं कोड G00 का यूज करूंगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। टूल मेरा यहाँ है, यहाँ से मुझे यहाँ लेके जाना है और यहाँ से मुझे यहाँ लेके जाना है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा 2 एक्सेस में, ठीक। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली चित्र में यहाँ पे आप टूल को देख सकते हैं, ये वाला टूल को मुझे यहाँ से मूव कराना है यहाँ और यहाँ से मूव कराना है यहाँ, ठीक है। तो करंट पोजीशन मेरी ये है, तो यहाँ पे मुझे मूव कराना है, तो मैं किससे कराऊंगा, G00 से, ये वाला मैं कोड से। क्लियर। जेड मेरी पोजीशन इधर प्लस में है, इधर मेरी माइनस में है, एक्स मेरी इधर प्लस में है और एक्स जो मेरी माइनस इधर में है। ये सेंटर जो पॉइंट है जॉब का वो मेरा एक्स और जेड में 00 रहता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अब G0 कोड आपको आने लगा, इसी बात पे आप एक लाइक जरूर करें। आपको कोड अगर G01 समझ में आ गया तो आप लाइक कमेंट्स जरूर करें। आप यहाँ पे प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, CNC प्रोग्राम एक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो ये परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, ये प्रोग्राम का नाम दिया गया है। अच्छा, नाम देने में पहला जो लेटर है वो ओ है, ओ पहला लेटर, उसके बाद में 3 जो जीरो है और 1 डिजिट है, मतलब 4 डिजिट यूज किए जाते हैं, 4 डिजिट और पहला लेटर ओ। क्लियर। उसके बाद में मेरा ये G0 कोड यूज हुआ है, ये मेरा कटिंग कोड है, फिर मेरा ये रैपिड पोजीशन है, ये स्पेंडल बंद का कोड है, स्पेंडल बंद करना, और प्रोग्राम एंड मशीन रीसेट। यहाँ पे पूरा सिंटेक्स यहाँ पे लिखा है, मतलब प्रोग्राम की एक तरह की व्याख्यान की गई है, मतलब प्रोग्राम का एक प्रैक्टिकली टाइप पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका यूज किया, यह प्रोग्राम की शुरुआत और अंत को दर्शाता है कि मशीन यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो गया है, ये परसेंटेज का जो निशान है ये वाला, क्या प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो गया या प्रोग्राम का यहाँ पे अंत है। G01 जो यूज है ये प्रोग्राम नंबर है, प्रोग्राम का एक नंबर है जो हम नंबर मशीन में देते। CNC मशीन में इस प्रोग्राम नंबर से प्रोग्राम को पहचानती है, ठीक है। जैसे ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे G0 मशीन है, वो क्या है, ये mm में डिनोट करते हैं, यूनिट को दर्शाने के लिए काम आता है, सभी वहां पे mm में दिखाई गई है, ठीक है। G01 है, ये है रैपिड ट्रेवल, मतलब रैपिड पोजीशन में टूल को गति से आना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए। क्लियर। G05 है, वो है कटिंग के लिए, ये लीनियर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, लीनियर कटिंग मूव, मतलब लगातार कटिंग करते हुए जाएगा और एक चक्कर में टूल जो मूव करेगा वो इतना मूव करेगा, ये mm में है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे 001, कटिंग पूरी होने के बाद टूल तेजी से सुरक्षित स्थान पर लौटेगा, मतलब अर्थ है टूल वर्कपीस से दूर चला जाएगा। क्लियर। M7 है, प्रोग्राम समाप्त हो गया, मशीन प्रोग्राम को रीसेट करे, शुरुआत की स्थिति में तैयार हो जाए, मतलब मशीन जैसी पहले थी वैसी हो जाए। अर्थ है इसका है कि प्रोग्राम एंड रीसेट मशीन, प्रोग्राम एंड और मशीन रीसेट। तो ये हमारा G00 कोड का पूरा आप वीडियो देख लिए। अब यहाँ पे हम इसका एक जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा इसको समझते हैं G01 को। इसका ये
G01 रैपिड ट्रेवल करता है, रैपिडली फास्ट ट्रेवल, रैपिड मीन्स फास्ट ट्रेवल करता है। इसका उपयोग टूल को अधिकतम गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें कोई कटिंग नहीं होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कोड में कटिंग नहीं होती है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तो आप ऑप्शन राइट टिक कर लेंगे। आप यस या नो कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिए। यहाँ पे आप सीएनसी मशीन के कोड देख सकते हैं। यहाँ पे कोड है और यहाँ पे उनके अर्थ के बारे में बताया गया है। G21 जो कोड है ये mm को दर्शाता है। ये क्या करता है, mm को दर्शाता है कि मशीन को बताता है कि डायरेक्शन mm में। और ये वाला जो कोड है ये टूल को गति बताता है कि टूल को गति जो चलनी है एक्स और वाई पे जाना है। ठीक है, ये वाला जो है ये भी टूल को एक्स और वाई जेड पे जाना है। ये वाला है ये भी टूल को तेजी से सुरक्षित स्थान पे लौटना है। और इसका जो अर्थ है वो प्रोग्राम समाप्त और मशीन रीसेट। ओके, ये इस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। यहाँ पे आप सीएनसी मशीन के स्टेप को देख सकते हैं। 3 स्टेप में इसकी प्रोग्रामिंग की गई है मशीन को, मतलब स्टेप टर्निंग की गई है। यहाँ पे 3 स्टेप में यहाँ पे टर्निंग प्रोग्राम बनाया गया है। टर्निंग प्रोग्राम में इसमें एक कच्चा माल लिया गया है। कच्चे माल में जो उसका जॉब का जो व्यास है वो 50 mm है। और इसमें 3 स्टेप हमको बनाने हैं। फर्स्ट स्टेप है वो 40 डाया है, 40 डाया है और 20 उसकी लंबाई है। सेकंड स्टेप है 30 का उसका डाया है, 40 उसकी लंबाई है। थर्ड जो स्टेप है वो 20 डाया है और 60 लंबाई है। अगर इस हम जॉब को इसकी ड्राइंग अगर देखें तो हमको ड्राइंग किस टाइप की इसकी मिलेगी वो आप देख सकते हैं। पहला स्टेप जो है हमारा वो 40 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा 40 है। इसकी जो लेंथ है वो 20 है। तो लेंथ हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं और डाई को हम अंदर लिखते हैं यहाँ पे। और डाया कितना है इसका 40। ओके, सेकंड स्टेप में डाया कितना है 30 तो ये हमारा 30 ये वाला हमको पॉइंट मिला 30 इसकी लंबाई कितनी है 40 यहाँ पे ये लिखी है 40 लंबाई। तो 40 मैंने ऊपर लिखा और डाये को मेरा अंदर लिखूंगा मैं। यहाँ पे डाया मेरे को मिल रहा है 30 क्लियर। जो मेरा थर्ड जो स्टेप है उसमें मेरा जो डाया है मेरा 20 है। ठीक है, जो डाया है मेरा 20 है। तो डाये को मैं अंदर लिखूंगा, ये मेरा 20 है। क्लियर। और लेंथ जो मेरी है 60 है। ये मेरा ड्राइंग है। फाइनली ड्राइंग, ये मेरा ड्राइंग है। और इस ड्राइंग में मैं जो कोड यूज कर रहा हूं वो मैं ये कोड यूज कर रहा हूं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने इस कोड का यूज किया। ये मैंने चुना या मशीन को बताया कि ये है। G001 ये रैपिड के लिए मैंने यूज किया। ये मैंने टर्निंग के लिए यूज किया, फिर ये टर्निंग के लिए किया, फिर ये टर्निंग, फिर ये टर्निंग और फिर ये टर्निंग, फिर ये टर्निंग। और लास्ट में टूल को मैंने वापस भेज दिया और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को बंद कर दिया। तो ये मेरा फुल प्रोग्राम है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप समझ जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करने का सिंबल है। ये मेरा ओ है, जैसे मैंने आपको बताया ओ। ये मेरे 3 डिजिट तो मैंने 0 0 लेता हूँ और 1 1 लेता हूँ, मतलब टोटल 4 डिजिट लेने हैं और ओ लेना है। ये ऐसे है कुछ। तो ये मैंने जो कोड लिखा है G21 ये मशीन को बताना है कि मशीन का यूज करना है। ये मेरा रैपिड ट्रेवल के लिए है कि मशीन को टूल को जॉब के पास में आ जाना है, जहां पे उसको कटिंग स्टार्ट करनी है वहां पे पास में नजदीक आ जाना है। ठीक है, ये मेरा लीनियर कटिंग के लिए है। तो मुझे एक्स में कटिंग करनी है। एक्स में कहा 40 फीड मेरी क्या रहेगी ये वाली। फिर मुझे जेड में कटिंग करनी है -20 तक। फिर मुझे एक्स में कटिंग करनी है, फिर मुझे जेड में कटिंग करनी है, फिर से मुझे एक्स में कटिंग करनी है, फिर से मुझे जेड में कटिंग करनी है। टूल को मुझे वापस भेजना है। ये मैंने 100 पे टूल को वापस भेज दिया। यहाँ मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया और ये मेरा प्रोग्राम समाप्त और मशीन रीसेट।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखा। अगर वीडियो आपके पसंद आई है और इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो गुड लिखें, नहीं अच्छी लगी तो आप उसमें सजेशन दें कि आप क्वालिटी बढ़ाएं या थोड़ा सा स्पीड को हम कम रखें, पढ़ाने की स्पीड को। तो ये हमें ज़रूर कमेंट्स में दें और एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ध्यान से दबा लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।